हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। V1 क्लासेस क्लास 10th के लिए सीरीज चालू करी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम्स करवा रहा था और वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कुछ कुछ चुन चुन के करवा रहा हूँ, जिसमें ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है। आधे बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो? कॉटेज इंडस्ट्री सर्टेन डे पे कुछ ना कुछ अपने आइटम्स बनाती है और वो कुछ कॉस्ट पे बनाती है। ठीक है, एक सर्टेन डे पे ऑब्जर्व किया गया कि जितने उसने आर्टिकल्स बनाए हैं उसकी कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट उस आर्टिकल्स के ट्वाइस से तीन ज्यादा आई है। इस आर्टिकल्स के ट्वाइस से तीन ज्यादा आई है। ठीक है जी, वो उस दिन की कॉस्ट है। और उस दिन में सारा ऑब्जर्व करने के बाद मैंने आर्टिकल्स बता दिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं, मैंने एक्स ले लिया। उसके रिलेशन में कॉस्ट दे रखी थी, मैंने कॉस्ट ले ली। उसने कहा इन दोनों का जो जितने भी आर्टिकल्स मैं बनाऊंगा जितनी कॉस्ट पे, जैसे मान लो मैंने 6 आर्टिकल बनाए 20 रुपए की कॉस्ट पे, तो मेरे उस दिन का खर्चा 120 रुपये होना चाहिए। ऐसे ही उसने बोला कि उस दिन का टोटल खर्चा 90 रुपये है। ठीक है जी, आओ जी न, निकालने के लिए पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है। टोटल कॉस्ट निकलती है क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट, ये होती है हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, क्वांटिटी ये रही, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है जी। और कॉस्ट ये रही जो हमने इसके रिलेशन से निकाली कि दैट इज 3 मोर देन ट्वाइस। 3 मोर मतलब तीन ज्यादा है, तीन प्लस कर दिए किससे? ट्वाइस ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल का ट्वाइस कर दिया और उसमें तीन जोड़ दिए, ये कॉस्ट है। इसके बेसिस पे आओ जी, एक्स क्वांटिटी अगर 2x+3 के कॉस्ट पे मैं बना रहा हूँ तो उसका टोटल खर्चा दे रखा है 90 रुपये। ठीक है जी, आओ x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 3 3x, ये +90, यहाँ आके -90 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। आ जाओ जी, क्वाड्रेटिक के बेसिस पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे डी भी कर सकते हो, डी कर लो, b² - 4ac कर सकते हो। मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा, मैं थोड़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। MTS आ जाओ जी, 90 × 2 180 माइनस का 180 में अगर 180 का फैक्टर निकालने जाओगे तो 2 90 2 45 5 9 3 3, ये फैक्टर्स आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे। ठीक है जी, इसके बेसिस पे मुझे ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्लस माइनस जोड़कर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। आ जाओ जी, 5 × 2 = 10, 9, 10 और 2 20 और 9 नहीं आएगा। 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6 और 2 × 12 आ जाएगा। 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6 और 2 = 12। ठीक है, 12 और 15 दो नंबर ऐसे आ गए जिसको प्लस माइनस अगर मैं करूँ तो तीन आ सकता है। ठीक है जी, इसके बेसिस पे मैं क्या कर दूंगा, ये ढूंढ लिया ना मैंने, इसके बेसिस पे स्प्लिट कर दूंगा बीच वाले नंबर को। आ जाओ जी, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। देखो 15 × 12 180 और 90 × 2 180। और ये भी देखो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस में 180 आएगा, यहाँ भी माइनस में 180 आ रहा है। डन है। ए और सी का जो हमने किया है वो बी के दो नंबर से मैंने ढूंढ लिया मल्टीप्लीकेशन से। आ जाओ देखो जी, कॉमन इसको उधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो कॉमन इजीली आ जाएगा। 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। देखो यहाँ 2 और x कॉमन आ रहा है, x - 6, और यहाँ देखो 15 कॉमन आ रहा है, x - 6 = 0। इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे देखो जी, ये दोनों अंदर वाले ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे हैं तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा। और यहाँ बचेगा एक जगह 2x और एक जगह बचेगा +15। ये प्लस का है ना, +15 = 0। यहाँ पर देखो दो आंसर्स आ सकते हैं। आ जाओ जी, x - 6 = 0 करोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा। और 2x +15 = 0, 2x -15 और x -15/2, दैट इज -7.5। देखो जी, x क्या था हमारा? आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 7.5 बने हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। और माइनस में ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको मैंने निग्लेक्ट कर लिया, ये मेरा आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? 6 थे। ठीक है जी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 थे। और कॉस्ट कितनी थी? 6 का डबल 12 + 3 15, और 15 × 6 आपका 90 आ जाएगा। 90 रुपीज टोटल कॉस्ट थी। ठीक है जी, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो, करते रहो।